फील्ड मार्शल से रास मुनीर का सऊदी अरब का दौरा, वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात, बामिल दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और जियो पोलिटिकल चैलेंज पर गुफ्तगू, दो तरफा गहरे तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक। सऊदी शाह के फरमान पर फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा गया। एजाज़ फील्ड मार्शल की अस्करी खिदमात और क़यादत के एजाज़ में दिया गया। शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाक सऊदी दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इदारा जाती रवाबित में फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। एजाज़ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इंसदादी दहशत गर्दी में ताउन का मज़हर है। फील्ड मार्शल ने एजाज़ पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया, इसे मजबूत और पायदार ताल्लुकात का आगाज़ करार दे दिया। मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशेवराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहा। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को लें। फितना ख़वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान रजीम को दो टूक पैगाम, बोले अफगान तालिबान दहशतगर्दों के पुष्ट पनाह हैं। क्या दहशतगर्द हमारे बच्चों का खून नहीं बहा रहे? अफगानिस्तान से आने वाली फितना ख़वारिज की तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़बान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। मार्केट में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी बरकरार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। जुड़वा शहरों के इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी, शहरियों को एहतियात की हिदायत। लाहौर में ठोकर न्याज़बेग, मुल्तान रोड, शाहपुर कांजर और चूंग में हल्की बारिश। मानसहरा और अतराफ में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। 2 दिन से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिदत में इजाफा। कागान, नारान, मरकंड और श्रीपाय और बाबूसर टॉप में बर्फबारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सकरदू में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। सौर में 1, गिलगित में 3 और हुंजा में 4 रिकॉर्ड। मालम जबा में 0, मरी में 3, कोयटा और कल्लात में 4 और इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शन से बंद करना पड़ी। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी पट्टियाँ से अब्दुल हकीम तक बंद रही। M5 पर मुल्तान से रोड़ी तक गाड़ियों का दाखिला रोका गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा रहा। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि धुंध के बायस हद निगाह में कमी हादसा का सबब बन सकती है, इसलिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के दौरान सफ़र के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के औकात को तरजीह दी जाएगी। पंजाब की फ़ज़ा में स्मोक के डेरे। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार। इंडेक्स 261 रिकॉर्ड आलमी रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। पंजाब में बहावलपुर का पहला नंबर AQI 345 तक पहुंचा। फैसलाबाद में 262, हंडल में 240, गुजरावाला में 183 और मुल्तान में 179 तक पहुंचा। कराची भी पाकिस्तान के 10 आलूदा शहरों में शामिल 161 इंडेक्स के साथ 9वें नंबर पर। लाहौर में कैंट का इलाका सबसे आलूदा AQI 707 हो गया। जौहर टाउन में 560, सिविल सेक्रेटरीट में 530, अस्करी 10 में 296 और कोट लखपत में 248 है। सदर आसिफ अली जरदारी का इराक का सरकारी दौरा। सदर मुमलिकत और इराकी मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इराक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इरादा।
सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक़ी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। दोनों मालिक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सदारती महल आमद पर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अमन दुश्मनों पर ज़मीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख़वारिज के 9 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा दिया गया। बनू में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मार दिए गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को खराज तहसीन आखिरी ख़वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का यादा। अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी दुनिया भर की सलामती के लिए संगीन खतरा। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलविस एक और अफगान शहरी पकड़ा गया। 26 साला वलीद खान के दाइश से ताल्लुकात थे। कैनेडियन पुलिस का कहना है वलीद दाइश को माली वसाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स फराहम करता रहा। कत्ल के मंसूबे बनाने में भी मुलविस है। वलीद ने नामालूम अफराद के साथ मिलकर दहशतगर्दी की साजिश भी की। गिरफ्तारी के दौरान भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हसीना वाजिद की पुष्पनाही और उस्मान हादी का कत्ल भारत को भारी पड़ने लगा। बांग्लादेश के अवाम मोदी सरकार के खिलाफ एक हो गए। भारतीय हुकाम का भी एतराफ़। पाकिस्तान और चीन के असर रसूख ने बांग्लादेश से भारत की छुट्टी करा दी। शशि थरूर की पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1971 के बाद पहली बार भारत को स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। बांग्लादेश नौजवान नस्ल का इंडिया से एतबार उठ चुका है। मोदी सरकार ने पॉलिसी पर नज़रसानी ना की तो बांग्लादेश में भारत के गैर मुतल्लका होकर रह जाएगा। उधर सरहदी खिलाफ वर्जी पर बांग्लादेशी फ़ौज ने भारतीय फ़ोर्स के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन भारतीय सरहद तक पहुँच गए। बांग्लादेश और भारत के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रोपोल पर अलर्ट। आवाम ने नोमेंस लैंड में दाखिल होकर भारत मुखालिफ नारे लगाए। हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने भारत से उस्मान हादी पर कातलाना हमले में मुलविस अफराद को हवाले करने का मुतालबा किया था। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहते हैं, हमें मीठी मीठी बातों से बहकाओ नहीं। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का कराची में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस से दीनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। दीनी मदारिस के हवाले से मनफी तासुर फैलाया जाता है जो अंग्रेज़ की सोच थी। इसका तसलसल आज भी बरकरार है। गासिब मोदी की काबिज भारतीय फ़ौज की शर्मनाक जराए मंजर आम पर। भारतीय जरीदे एशिया नेट न्यूज़ के मुताबिक भारतीय फ़ौजी अफसर समेत 2 अफराद रिश्वत केस में गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपेक शर्मा और एहलिया कर्नल कजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। झारखंड में भारतीय फ़ौजी एहलकार ने खातून को दरिंदगी का निशाना बना दिया। अजीत सिंह को ज़्यादती केस में गिरफ्तार किया गया। एक साबिक फ़ौजी को मनशियात और बारूदी मवाद के साथ पकड़ा गया। नालायक भारतीय अस्करी और फ़िज़ाई क़यादतें पहले ही अपनी नामाकूल हरकतों की वजह से तमस्सर का निशाना बन चुके हैं।